आप सुबह उठती हैं, अपना फोन चेक करती हैं, इंस्टाग्राम खोलती हैं और पहली पोस्ट आती है वी आर एक्सपेक्टिंग। किसी दोस्त की बेबी शावर की फोटोज आती हैं। व्हाट्सएप खोलते हैं, फैमिली ग्रुप में किसी कजन की गुड न्यूज का मैसेज आता है। आप स्क्रीन देखती हैं, आपके चेहरे पर एक फोर्स स्माइल आती है। आप टाइप करती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन उस सेंड बटन को दबाते ही आपके अंदर कुछ टूट जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल से एक ही आवाज आती है, मेरा वक्त कब आएगा? Why is everyone pregnant except me? अगर आप ऐसा सोचती है तो शायद आज मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आपका दिल हल्का कर सकूं और हो सकता है आज मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी दे सकूं, या फिर आप अपने किसी ऐसे खास इंसान को जानती है जो ये प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक हमदर्द की तरह, एक औरत की तरह बात करने आई हूँ, क्योंकि जिस दर्द से आप गुजर रही हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं दिखता, लेकिन वो दर्द सच है और आप अकेली नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ा बोझ उतारना चाहती हूँ। जब आप किसी और की प्रेगनेंसी देखकर उदास होती हैं या थोड़ी सी जेलसी फील करती हैं, तो आपको लगता है कि आप एक बुरी इंसान हैं। आपको गिल्ट फील होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप बुरी नहीं हैं, आप जख्मी हैं, डिसहार्टेंड हैं। जब एक इंसान भूखा हो और उसके सामने दूसरे लोग दावत खा रहे हो, तो उसे भूख का एहसास और ज्यादा होता है। ये ह्यूमन नेचर है। आप उनकी खुशी से जल नहीं रही, आप बस अपनी खाली गोद को देखकर रो रही हैं। It is okay to mute their stories. It is okay to skip that baby shower. अगर आप मेंटली रेडी नहीं हैं, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी बात। जब आप ये सोचते सोचते रात भर रोती हैं कि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी बॉडी ब्रोकन है, तो पता है आपके अंदर क्या होता है? आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। आपका दिमाग कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन्स बनाने लगता है। और कुदरत का निजाम देखिए, जब बॉडी स्ट्रेस और सर्वाइवल मोड में होती है तो वो रिप्रोडक्शन यानी प्रेगनेंसी को शट डाउन कर देती है। आपकी बॉडी कहती है अभी बाहर कोई खतरा है, डेंजर है, ये नए बेबी को लाना सही वक्त नहीं है। आपका ब्लड फ्लो यूट्रस से हटकर आपके मसल्स में चले जाता है। आपके हार्मोन्स क्रैश होने लगते हैं। मतलब दूसरों को देखकर स्ट्रेस लेने से आप अनजाने में अपनी ही हीलिंग को ब्लॉक कर रही हैं। आप उस सर्वाइवल मोड में फंसती जा रही हैं। एक फूल कभी अपने पास वाले फूल को देखकर ये कभी नहीं सोचता कि ये जल्दी खिल गया और मैं पीछे रह गया। वो सिर्फ अपने खिलने पर फोकस करता है। हर औरत की बॉडी अलग है, हर औरत का टाइम अलग होता है। आपकी जर्नी उनकी जर्नी नहीं है। शायद आपकी बॉडी को अभी डिटॉक्स की जरूरत है, शायद आपके यूट्रस को एक सेफ नॉन इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट की जरूरत है उस रूह को वेलकम करने के लिए। आप लेट नहीं हैं, आप प्रिपेयर हो रही हैं। जब चाइनीज बैम्बू ट्री का बीज बोया जाता है तो 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने रूट्स, अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और 5वें साल में वो 80 फीट लंबा हो जाता है। आपका वक्त भी उस बैम्बू ट्री की तरह है। आपकी फाउंडेशन बन रही है। तो आज से हम क्या बदल रहे हैं? हमारा फोकस उनकी प्रेगनेंसी से हटकर आपकी हीलिंग पर आना चाहिए। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। अपना सोशल मीडिया थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दीजिए, उन्हें दुआ दीजिए और अपना रास्ता ले लीजिए। नंबर 2, शिफ्ट द एनवायरनमेंट। अपनी बॉडी को सर्वाइवल मोड से बाहर निकालिए। अपने आंतों को, अपनी गट को उन सूजन से खत्म कीजिए। नंबर 3, क्लीन न्यूट्रिशन। अपनी बॉडी को होल फूड्स और नेचुरल फूड्स से भरपूर नरिशमेंट दीजिए। अपने एग्स को विटामिन और ऑक्सीजन दीजिए। नंबर 4, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ऊपर वाले के पास हर रोग का वक्त लिखा हुआ है। वो वक्त ना 1 सेकेंड जल्दी आएगा, ना 1 सेकेंड देर से। दूसरों की स्पीड देखकर अपनी रेस मत छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंतजार लंबा होता है ना, उसकी खुशी उतनी ही अजीम होती है। आप टूटी हुई नहीं हैं, आप हार नहीं रही हैं,
आप एक ऐसी माँ बनने की तैयारी कर रही हैं जिसे अपने बच्चे की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा पता होगी। जब आप उस पॉजिटिव टेस्ट को देखेंगी, जब आप पहली बार उस हार्ट बीट को सुनेंगी, तो पिछले सारे सालों का दर्द एक ही सेकंड में भूल जाएंगे। वो वक्त आएगा। रोना बंद कीजिए, अपने आंसू पोंछिए, उठिए और अपने फाउंडेशन पर काम करना शुरू कीजिए। जाते जाते मैं आपसे अल्लामा इकबाल की शायरी आपको सुनाना चाहती हूँ। इसको ना सिर्फ सुनना है बल्कि इसको महसूस करके अपनाना भी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। असल में ये शेर सेल्फ एम्पावरमेंट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करता है। इसका डीप मीनिंग ये है कि हमें हालात के आगे हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने अंदर की ताकत को जगाएं, अपनी सोच को सही रखें और खुद पर पूरा यकीन रखें, तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। जब इंसान का इरादा और मेहनत सच्ची होती है तो किस्मत भी उसके ही हिसाब से बदल जाती है। स्टैंड अप, टेक चार्ज, योर मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू टू हील। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने अंदर की ताकत पर भरोसा रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।